श्री गुरु नानक देव जी संसार में फैले अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करने के लिए यात्राएं करते रहते थे। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में पहुंचे। वहां पर एक पीर साईं अल्लाह दाता, जिसे खरबूजे शाह भी कहते थे, वही नदी के किनारे जहां आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब स्थित है, वहां पर रहते थे। इस पीर का नाम खरबूजे शाह इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर आने वाले फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब वह फकीर उसका दिया हुआ खरबूजा खा लेता था तो वह पीर उससे बोलता, लाओ मेरा खरबूजा मुझे वापस दो। मैंने खरबूजा खा लिया है, अब मैं खाया हुआ खरबूजा कैसे वापस कर सकता हूँ? अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते हो तो मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ। इस तरह वह लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर लेता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भी खरबूजे शाह के पास आकर बैठ गए। खरबूजे शाह ने गुरु जी को एक खरबूजा भेंट किया। गुरु जी ने खरबूजा ले लिया और उसे टुकड़ों में कर दिया। खाने से पहले उन्होंने 2 टुकड़े उस पीर को भी दिए और उसके बाद सब में बांट दिया और खुद भी वह खरबूजा खाया। जब सारा खरबूजा खत्म हो गया तो पीर ने गुरुजी से कहा, मेरा खरबूजा मुझे वापस करो। गुरुजी बोले, खरबूजा तो सबने खा लिया है, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से वापस करें? अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते तो मेरे पैरों में पड़ जाओ। जब गुरुजी ने पीर की यह बात सुनी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पीर में तो अहंकार भरा हुआ है। उन्होंने पीर को कहा, पहले जो तुमने 2 टुकड़े खाए हैं वह वापस कर दो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा और बाकी का खरबूजा भी वापस कर दूंगा। यह बात सुनकर पीर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ऐसा सवाल पहले किसी ने भी नहीं किया था। गुरुजी ने पीर से कहा, पहले नदी में नहाकर अपना मन निर्मल कराओ, उसके बाद तुम्हारा खरबूजा साबुत कर देंगे। पीर गुरुजी की बात सुनकर बेई नदी में डुबकी लगाने चला गया। जब उसने पानी में डुबकी लगाई तो उसे नदी खरबूजों से भरी हुई नजर आई। यह कोतक देखकर वह बाहर आया और गुरुजी के पास जाकर बोला, इसमें तो मेरा खरबूजा नहीं है। गुरुजी बोले, जाकर दोबारा देखो, तुम्हारा खरबूजा वहीं पर है। खरबूजा शाह वापस जाकर नदी में से 2 टुकड़े कम वाला खरबूजा उठाकर गुरुजी के पास ले आया। और बोला, इसमें 2 फाड़ियां कम है। गुरुजी बोले, जो संगत ने और मैंने खाया था वो हमने पूरा कर दिया है, बाकी 2 फाड़ियां जो तुमने खाई थी वो तुम पूरी करो। यह देखकर खरबूजा शाह अपना आसन छोड़कर उठ गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, मैंने अंत पा लिया है गुरुजी, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद वह गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। गुरुजी ने उसको अकाल पूरक की बंदगी और जरूरतमंदों की सेवा करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब भी नदी में स्नान करने जाते थे तो वह पीर गुरुजी का चोला अपने हाथ में पकड़कर खड़ा रहता था। वह अपने हाथों को आगे फैलाकर रखता था ताकि गुरुजी का चोला उसके शरीर से छूकर मैला न हो जाए। खरबूजे शाह श्री गुरु नानक देव जी का इतना श्रद्धालु हो गया था कि एक दिन उसने गुरुजी से कहा, मुझ में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, मेरा घर अब आपका हुआ।
गुरुजी ने कहा, ना मेरा ना तुम्हारा घर, सारे घर बेघरों के हैं। गुरुजी के रवाना होने से पहले खरबूजे शाह ने उनसे बोला, आपके दर्शनों के बगैर जीवित रहना मुश्किल होगा गुरुजी। यह सुनकर गुरुजी ने बेरी के दातुन जमीन में गाड़कर वचन किया, हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। पीर ने गुरुजी से कहा, अगर यह है बेरी का पेड़ किसी कारणवश टूट गया तो? गुरुजी ने कहा, यह बेरी का पेड़ हमेशा कायम रहेगा, कोई भी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गुरुजी के कहे अनुसार आज भी वह बेरी का पेड़ फल देता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। संसार में ज्ञान का प्रसार करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने नागपुर व खांडवा में कुछ वक्त बिताया। उसके पश्चात वे नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ वह स्थान है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। नांदेड़ यात्रा के पश्चात हैदराबाद और गोलकोंडा पहुँचे, जहाँ वो मुस्लिम संतों से मिले और उसके पश्चात बिदर पहुँचे। वहाँ वे पीर जलालुद्दीन और याकूब अली से मिले। गुरुजी की यात्रा में भाई मर्दाना उनके साथी थे। दोनों ने बिदर शहर की सरहद पर अपना डेरा जमाया, जहाँ आज नानक झीरा गुरुद्वारा है। उनके डेरे के साथ ही मुस्लिम फकीरों की भी झोपड़ियाँ थी। मुस्लिम फकीरों ने गुरुजी की सीखियों को बहुत विश्वास के साथ स्वीकारा और उन्हें अत्यंत आदर दिया। शीघ्र ही पूरे शहर में यह बात फैल गई कि उत्तर भारत से एक विख्यात संत बिदर की सरहद पर ठहरे हैं। लोग उनके दर्शन करने व उनसे मिलने आने लगे। उस समय पूरा शहर पानी की कमी से जूझ रहा था। लोगों ने पानी के लिए कई कुएं खोदने चाहे, पर पानी कहीं न मिल सका और जहाँ मिलता भी था वह पीने योग्य नहीं था। गुरुजी, हमारा पूरा शहर पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। पानी की घोर कमी से हमारा जीवन दुर्भर हो गया है। हमारी परेशानी का निवारण करें। गुरुजी का कोमल हृदय उनकी भावनाओं को देखकर विचलित हो गया। गुरुजी ने सतकर्तार का नाम लेकर अपने पैर के अंगूठे से पत्थर को सरकाया। इस स्थान को नानक झीरा कहा जाने लगा। झीरा का मतलब धारा होता है और आज उस स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारा है। जिस स्थान से पवित्र जल निकला था उसे अमृत कुंड कहा जाता है। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है और गुरुद्वारा कमेटी मुफ्त अस्पताल व स्कूल चला रही है।